हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी अकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा चैप्टर डेटा हैंडलिंग का है, उसकी सेकंड वीडियो है, पार्ट नंबर 2। तो इसमें हम बात करेंगे बार विद डिफरेंस। तो यहाँ से लेके जो हमारा एक्सरसाइज 1 होगी 5.1 उसको हम कवर करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम बात करते हैं, तो यहाँ अगर हम इस डेटा को देखें, ये जो टेबल बनी है इस टेबल को देखें, इस टेबल को आपको जो कन्वर्ट करना है किसमें, इस ग्राफ में कन्वर्ट करना है जो राइट हैंड साइड में दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी टेबल है वो क्लास इंटरवल आपका 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 60, ठीक है। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 60 है। ये कौन सी, ये टेबल हम बना चुके हैं, ये टेबल आपकी लास्ट जो वीडियो है उसमें बनाई थी ये टेबल। इस टेबल को अब आपको ग्राफ में कन्वर्ट करना है। देखो किस तरह से आप कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो क्लास इंटरवल है वो कितना है, 0 to 10, 10 to 20 से लेके कहाँ तक, 60 तक है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपके क्लास इंटरवल है उसको हम जो है एक्स एक्सिस पे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, ये हमारी, और यहाँ पर। तो इसके लिए चाहे आप जो है वो उस ग्राफ का यूज़ कर सकते हैं और या फिर आप डायरेक्टली बना सकते हैं आपकी प्लेन कॉपी पे, ठीक है। तो मैं भी प्लेन कॉपी बना लेता हूँ, आप उस पर भी बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 0, फिर ये मान लेता हूँ ये आपका कितना 10 है, ये आपका कितना है, यहाँ से देखो इक्वल होना चाहिए 20, 30, 40, 50 और आपका कहाँ था 60 और 70। तो ये आपका 70 है, ये 60 है, ये आपका 50, ये आपका 40, ये आपका 30 और दिस वन इज 20, ओके। अब यहाँ अगर हम ये वैल्यू देखें तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 21 तक ये वैल्यू हमारी मैक्सिमम है। तो हम जा सकते हैं 2 2 के कॉलम पे, मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और 22। तो ये आपका 22 हो जाएगा, ये आपका 20 है, ये आपका कितना 18, ये आपका कितना 16, 14, 12, ये आपका 10, 8, 6, 4 और 2, ठीक है। तो इस तरह से हम अभी बना सकते हैं। देखो अब देखो क्या करना है, वाई एक्सिस पे जो हमारा होगा वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, क्या होंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, ओके। और अगर हम एक्स एक्सिस पे देखें तो एक्स एक्सिस पे हमारा क्या हो जाएगा, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स या मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ मार्क्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या करना है, अगर हम 0 से 10 वाला अगर देखें, यहाँ पर 0 to 10 ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, तो 0 to 10 कितने स्टूडेंट्स हैं, ओनली 2 स्टूडेंट। तो हम 2 तक इसको इस तरह से हम बना लेंगे, ठीक है। 10 to 20 में कितने 10 स्टूडेंट्स हैं, तो 10 का मतलब यहाँ तक हमें आना पड़ेगा, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे हो गए, ये इस तरह से आप बना लो। ये एक आपको जो है ना, आप स्केल से या फिर आप जो ग्राफ में बनाएंगे वो एग्जैक्ट आपका रेक्टेंगल होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब आपका क्या है, यहाँ पर 21, 22 आपका 30, 21 है। तो 21 जो होगा वो आपका यहाँ पर होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये मिडिल वाला हो जाएगा और यहाँ पर आएगा ये इस तरह से आएगा, इसको ऐसे क्लोज कर दो, ठीक है। ये आपका एक और ये आपका हो जाएगा, ओके। ये आपका हो गया। अब यहाँ 30 to 40 कितना 19 है, तो 19 आपका यहाँ होगा, यहाँ कहीं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 30 to 40 19 हो गया। फिर आपका 40 to 50 कितना है, 7 है। 7 आपका जो है वो यहाँ पर होगा लगभग ये, ठीक है। ये आपका हो गया। अब आप देखें 50 to 60, तो 50 to 60 कितना, ओनली 1 है, तो वो तो यहाँ पर हो जाएगा इतना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, हिस्टोग्राम हो जाएगा, है ना। आप चाहें तो यहाँ पर वैल्यूज लिख सकते हैं, ये 2 है, ये आपकी वैल्यू आपकी 10 है, ये कितनी 21 है, ये आपकी 19 है, और उसके बाद ये आपकी 19, मतलब यहाँ से ध्यान रखिए ये 19 है, और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आपकी 7 आ जाएगी, और ये वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो आपका हिस्टोग्राम बन गया, ठीक है। आप इसको जो है ग्राफ पेपर पे भी बना सकते हैं, ग्राफ पेपर पे जो है बहुत और अच्छा बनेगा। तो ग्राफ पेपर का ही यूज़ करें, जब भी ग्राफ बनाना हो तो ग्राफ पेपर पे यूज़ करें। एग्जाम में जो आपका सब्जेक्टिव पेपर आएगा उसमें बहुत हेल्प करेगा ये, या फिर कुछ एग्जाम में कैसा आ सकता है, कंपटीशन एग्जाम में ग्राफ पेपर दे देगा आपको, मतलब हिस्टोग्राम दे देगा, फिर वहाँ से कुछ क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट, ये पूरा चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है और फ्यूचर क्लासेस के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलें, तो यहाँ जो हिस्टोग्राम है, अगर हम हिस्टोग्राम में देखें तो जो हाइट है, हाइट ऑफ द हिस्टोग्राम क्या दिखा रहा है, यही तो फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हाइट ऑफ द हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये जो है, जो आपका ये हिस्टोग्राम बना है, ये जो ग्राफ बनना है, इस ग्राफ का नाम है हिस्टोग्राम।
हिस्टोग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हिस्टोग्राम। यहाँ देखिए ये लिखा है, ठीक है, तो हिस्टोग्राम बोलते हैं। और ये हिस्टोग्राम में और बार ग्राफ में डिफरेंस क्या है? देखो बार ग्राफ में क्या होता था, कोई भी दो आपके बार होते थे उनके बीच में एक इक्वल डिस्टेंस होती थी, हमेशा एक गैप होता था, ये गैप। लेकिन इसमें जो है वो गैप बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ देखें, यहाँ कोई गैप है? नहीं, कोई गैप नहीं यहाँ पर, है ना, यहाँ पर कोई भी ऐसा गैप नहीं है इस एरिया में, ठीक है, यहाँ भी कोई गैप नहीं होगा। दो कॉलम या दो रेक्टेंगल के बीच में कोई भी गैप नहीं होगा, यहाँ लगातार होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ फटाफट। तो क्या हो जाएंगे, यहाँ ये कह रहे हैं जो हाइट है किसकी, हिस्टोग्राम की जो हाइट होती है वो फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करती है, किसकी? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल, ओके। और जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है ना, यहाँ पर एक चीज और देख लें कि नो गैप बिटवीन द बार्स एज देयर इज नो गैप बिटवीन द क्लास इंटरवल। क्योंकि गैप इसलिए नहीं होता है क्योंकि क्लास इंटरवल के बीच में कोई भी गैप नहीं होगा, क्योंकि ये 10 पे एंड हो रहा है और ये नेक्स्ट वाला 10 से स्टार्ट हो रहा है, ये 10 to 20, फिर ये 20 to 30 जो होगा। अगर यहाँ गैप होगा तब वो गैप आएगा, लेकिन हम अगर गैप होता है तो उसको कंटिन्यूस में कन्वर्ट कर लेते हैं। मान लो कहीं ऐसा है 0 to 9, फिर यहाँ 10 से स्टार्ट है, तो हम इसको जो है वो कन्वर्ट कर देंगे किसको? कंटिन्यूस क्लास इंटरवल में, मतलब 0 आपका ये हो जाएगा, फिर आप इसको कन्वर्ट कर लें, ठीक है। हमेशा लोअर लिमिट को जो है वो आपको कम करना है और अपर लिमिट को बढ़ाना है, मतलब ये हो जाएगा माइनस का 0 पॉइंट, देखो अगर आप यहाँ देखें तो इसको कम करना है तो ये हो जाएगा आपका 9.5, ये बढ़ जाएगा, है ना। और तो अगर इसको कम कर रहे हैं तो ये भी माइनस का 0.5 से आपका हो जाएगा ये 9.5, और ये हो जाएगा 9.5 से लेके जो भी आगे होगा 19.5, फिर 19.5 से, तो वो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। वो आगे की बात है, अभी हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ और इम्पॉर्टेंट है। मान लो कि आपका जो देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हम जो फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पर वाई एक्सेस पर करेंगे और एक्स एक्सेस पे होंगे हमारे यहाँ पर मार्क्स या जो वैल्यू गिवन होगी, ठीक है। अगर ये वैल्यू जो है जो आपका क्लास इंटरवल है उसी को तो हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एक्सेस पे। एक्स एक्सेस पे जो होता है वो क्लास इंटरवल होता है, क्लास इंटरवल ये वाला। अगर ये क्लास इंटरवल यहाँ तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, अगर क्लास इंटरवल 0 से स्टार्ट नहीं होगा, मान लो 40 to 50 से स्टार्ट हो रहा है या 50 to 60, तो ये जो गैप है यहाँ पर 0 to 40 तक, इस गैप को हम ये जिगजैग शेप से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे करके, है ना, आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको बता दूं। देखो सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं। कहना है कि बार्स ऑफ इक्वल विड्थ विद नो गैप्स इन बिटवीन, और यहाँ पर जो हाइट होती है, हाइट ऑफ द बार ग्राफ्स, नंबर ऑफ डेटा रिप्रेजेंट द पर्टिकुलर ग्रुप एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, पर्टिकुलर ग्रुप की फ्रीक्वेंसी। अब ये जो 50 है ना, 50 जो 45 से 50, द रेंज इज डिवाइडेड इक्वल इंटरवल्स 5 years इन दिस केस। तो 5 का डिफरेंस तो कोई यहाँ पर है नहीं है, सब में 5 का डिफरेंस है। अब ये जो जैग्ड लाइन्स है, जिगजैग लाइन जो है या ब्रोकन लाइन इसको बोलते हैं, तो यहाँ पर देखो 20 से स्टार्ट कर रहा है, कहाँ से 20, तो ये लाइन को अगर हम स्ट्रेट बना देंगे तो ये लाइन भी हमारी 20 के बराबर होनी चाहिए। लेकिन आगे देखो ये लाइन की वैल्यू कितनी, ये 5 है, तो ये 5 या तो आप इसको 20, अगर इसको आप इतने को 5 ले रहे हो तो ये आपको 20 इतना लेना पड़ेगा। तो बहुत दूर, कभी कभी हम ग्राफ में जो है वो यहाँ से स्टार्ट करना, मान लो ये 90 से स्टार्ट हो गया या 80 से स्टार्ट हुआ, तो आप क्या करेंगे, फिर आप यहाँ से ग्राफ स्टार्ट करेंगे, तो ये आपका अजीब नहीं लगेगा कि यहाँ पर देखो। तो आप क्या करते हैं, इस लाइन को आप थोड़ा सा ब्रेक कर दें यहाँ से बस, और यहाँ से स्टार्ट कर दें, पहले यहाँ से आप स्टार्ट कर दें इसको, है ना, हिस्टोग्राम को, समझ रहे हैं आप। तो इस तरह से आपका हिस्टोग्राम बन जाएगा ये। तो जिगजैग लाइन जो होती है वो अगर बीच शुरू में जो नंबर है वो 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है ना, तो हम उसको जिगजैग लाइन बना देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि फ्रॉम द बार्स ऑफ दिस हिस्टोग्राम वी कैन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कौन कौन से क्वेश्चन, ये जो हिस्टोग्राम है आपका, कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। फिगर 5.2, देखो ये कौन सा, ये आपका फिगर 5. अब यहाँ देखिए हाउ मेनी टीचर्स, ये नंबर ऑफ टीचर्स, हाउ मेनी टीचर्स आर ऑफ द एज 45 years और मोर बट लेस देन 50 years, मतलब 45 years से ज़्यादा है लेकिन वो लेस देन 50 years है। कितने हैं, तो मतलब हमसे कह रहा है 45 से 50, मतलब इस वाली रेंज की बात कर रहा है। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 5। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 टीचर ऐसे हैं जिनकी एज 45 प्लस है और 50 से कम है, ठीक है। हाउ मेनी टीचर्स आर एज ऑफ लेस देन 35, मतलब 35 से लेस होनी चाहिए। अब वो ये नहीं कह रहे हैं कि 20 हो, 20 से कम, कुछ नहीं, 35 से कम होनी चाहिए। तो ये तीनों हो जाएंगे, मतलब आपके उसमें ये 30 से 35 वाला भी आ जाएगा,
25 से 30 वाला भी आ जाएगा, 20 से, तो ये तीनों आपको ऐड कर देना है। 6 + 4 10 हो जाएगा, 10 + 5 15। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टीचर्स कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ टीचर्स इक्वल टू 15। ओके, नाउ ये कह रहे हैं कि ट्राई दिस, ऑब्जर्व द हिस्टोग्राम। ये हिस्टोग्राम आपको ऑब्जर्व करना है और आंसर करना है आपको इसमें। तो ये हिस्टोग्राम है, यहाँ भी देखो 125 से स्टार्ट हो रहा है। अगर ये 0 से स्टार्ट हो तब ये ब्रेक नहीं करते। अब इसको आपको यहाँ ब्रेक करना पड़ेगा, लाइन को क्या करना पड़ेगा, लाइन को यहाँ आपको ब्रेक करना पड़ा। ओके, अब देखें यहाँ पर क्या करना है, What information is being given by the histogram। तो हिस्टोग्राम कौन सी इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स ऑफ द क्लास 7। तो क्लास 7 में कितनी बच्चियां हैं वो दे रहा है, और किसके रिस्पेक्ट में, हाइट के रिस्पेक्ट में, कि 125 से लेके 130 अप टू 130 हाइट इन सेंटीमीटर। हाइट जो है कितनी बच्चियों की है, कितनी लड़कियों की है इन क्लास 7, वो एक लड़की है। 140 से 45 जो हाइट है वो कितनी, 140 सेंटीमीटर टू फ्रॉम 140 सेंटीमीटर अप टू 145। 145 इसके अंदर होगा नहीं, 145 नेक्स्ट उसमें जाएगा। तो 145 तक कितने, 7 गर्ल्स हैं। कितनी गर्ल्स हैं, 7। कहना विच ग्रुप कंटेन्स मैक्सिमम गर्ल्स। तो ये 140 टू 145 वाला जो है वो आपका सबसे ज़्यादा इसमें नंबर ऑफ गर्ल्स मैक्सिमम है जिनकी हाइट 140 से 145। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर हम हाइट की बात करें तो 140 से लेके अप टू 145 सेंटीमीटर जिन बच्चियों की हाइट है वो ऐसी बच्चियां सबसे ज़्यादा हाइट की हैं, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ जो गर्ल्स हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, अब देखो इसमें हम एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं। अब ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज बहुत ही आसान। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 भी है। तो ये है, करें हाउ मेनी गर्ल्स ऑफ द हैव अ हाइट 145 सेंटीमीटर एंड मोर। तो 145 एंड उससे ज़्यादा। तो अगर इसको ध्यान दो तो 145 या उससे ज़्यादा कितनी गर्ल्स हैं, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और आगे तक ले जाएंगे, क्योंकि 145 ये आएगा, इंक्लूड होगा, और आगे ये पूरा हो गया। तो 4 + 2 + 1 तो कितना हो जाएगा, ये आपका 7 हो जाएगा। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 7 है। कह रहे हैं इफ़ वी डिवाइडेड द गर्ल्स इनटू फॉलोइंग 3 कैटेगरीज ABC, है ना। कह रहे हैं कि आपको बताना है हाउ मेनी वुड देयर बी ईच, 150 सेंटीमीटर एंड मोर, 150 एंड उससे ज़्यादा, 150 और उससे ज़्यादा कितनी होंगी। देखो यहाँ पर आंसर निकालना है, तो 150 या उससे ज़्यादा यहाँ पर ये हो जाएंगी, तो ये कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। ग्रुप ए में कितनी गर्ल्स हैं, 3 हैं। 140 सेंटीमीटर टू लेस देन 150, 140 से 150, तो 140 से 150 मतलब ये वाला हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 7 + 4 आपका 11 हो जाएगा। और अगर 140 से लेस कह रहे हैं तो ये तीनों हो जाएंगे, है ना। तो ये 11 हो गया और ये आपका 6 हो जाएगा। तो आपका 11 और 140 से लेस देन, तो ये आपका 11 हो जाएगा। और ये आपका कितना आ रहा था, ये आपका 6 आता होगा। ठीक है, 3 to 6, 3 to 5 और 1 6, तो ये कितना हो रहा है। अगर आप इसको ऐड करोगे तो ये 20 आ जाएगा। कि यहाँ पर 20 गर्ल्स के बारे में बात की ना, 20 गर्ल्स नहीं दिया, कोई बात नहीं, मत देना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें इन चारों क्वेश्चन का आंसर ले लिए। इसी तरह से हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज में हमारा 5.1 में कह रहा है कि फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज हिस्टोग्राम टू शो द डेटा। तो हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक कैटेगरीज होनी चाहिए। आपको क्या देनी चाहिए, दी होनी चाहिए कैटेगरीज, मतलब ग्रुप्स दिए होने चाहिए, है ना। तो अगर ग्रुप्स आपको नहीं दिए हैं, ठीक है, तो आप उसका हिस्टोग्राम नहीं बना सकते। तो अगर आप ध्यान से देखें ए को, तो ए में जो दिया है हम इसको किसी भी इंटरवल में डिवाइड नहीं कर सकते। ए को नंबर ऑफ लेटर्स इन डिफरेंट एरिया नहीं, इससे तो इससे क्या मतलब, नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन द पोस्टमैन बैग। कोई ग्रुप इसमें बने, कोई कैटेगरी इसमें बनेगी, कोई इंटरवल ही नहीं बनेगा। अगर हम सी को ध्यान से देखें तो नंबर ऑफ कैसेट प्रोड्यूस बाय 5 कंपनीज, इसमें कोई कैटेगरीज नहीं है। बट अगर हम इसको देखें बी को, तो हाइट ऑफ द कंपनीज इन द हाइट ऑफ द कंपटीटर्स इन द एथलेटिक मीट। तो एथलेटिक मीट में हाइट देखो, उसकी कैटेगरी बना सकते हैं कि 140 से 150, 160 to 170, 170 to 175 या 165 to 70, इस तरह से। नंबर ऑफ पैसेंजर बोर्डिंग 7 AM to 7 PM, तो हम यहाँ भी कैटेगरी बना सकते हैं कि 7 AM से लेके 8 AM, 8 से 9 या 7 to 12। तो इसमें बहुत सारी कैटेगरी बना सकते हैं। तो बी और डी को तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसमें, हिस्टोग्राम में, हिस्टोग्राम फॉर्म में। और ए और सी को हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, है ना। मैंने आपको रीज़न दे दिया कि देखो बी और डी में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें क्लास इंटरवल को बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। और क्लास इंटरवल अगर आपका बन जाएगा तो आप बहुत आसानी से उसको हिस्टोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं शॉपर्स हु कम
टू अ डिपार्टमेंटल स्टोर टू मार्क मैन, मैन को M, वुमन को W, बॉय को B और गर्ल्स को G। फॉलोइंग, ठीक है, ये दे दिया। अब आपको करें मेक द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टेलीमास, ड्रॉ द बार ग्राफ। इसमें आपको बार ग्राफ भी बनाना है, ठीक है। अब देखो कैसे बनाएंगे, ध्यान दें। अब मैं यहाँ पर पहले इसकी टेबल बना लेता हूँ। क्या बना लेते हैं, पहले इसकी टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो है वो देखो मैंने इस तरह से जो है वो टेबल बना ली। यहाँ पर ये हम बना लेते हैं। इसमें मुझे क्या बनाना पड़ेगा, पहले मुझे देना पड़ेगा कैटेगरीज, मतलब जो बोल सकते हो कि यहाँ पर जो है वुमेन, मैन और इस तरह से आप उनकी कैटेगरीज बना सकते हैं। जो शॉपर ने शॉपर्स हु कम टू डिपार्टमेंट, ठीक है, तो शॉपर्स लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, शॉपर्स। फिर हमें जो है वो टैली यहाँ लिखना है, टैली मार्क्स और नंबर ऑफ शॉपर्स हमें लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पर हमारे शॉपर्स हो जाएंगे, ठीक है, शॉपर्स। और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, टैली मार्क्स हो जाएगा, ये टैली मार्क्स। उसके बाद यहाँ पर हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ शॉपर्स, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी होगी, नंबर ऑफ शॉपर्स। चलें, तो यहाँ पर हमारे कौन कौन से हैं, MWBG, MWBG। तो कैटेगरीज है हमारी MWBG। तो मैं इसको 4 में डिवाइड कर ले रहा हूँ, MWB एंड G। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा MW बॉय एंड गर्ल, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें तो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, देखो सबसे पहले M का देख लें। तो M अगर स्टार्ट करेंगे तो M यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 2 3 आपके देखिए 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितना हो जाएगा ये आपका, M का हो जाएगा आपका 15। तो M हमारा जो टैली बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका 15 हो गया, ठीक है। कितना हो गया, ये 15। अब देखें, अब यहाँ पर बनाए आप W का, वुमेन का। तो यहाँ पर वुमेन कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। कितना हो रहा है, 28 हो जा रहा है। तो आप टैली मास बना लें, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो मैं यहाँ काउंट कर ले रहा हूँ, आपको जैसे से काउंट करेंगे यहाँ नंबरिंग लिखेंगे, है ना। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। यहाँ एक ज़्यादा होगा, ये 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3। तो ये 28 हो गया। अब हम निकालेंगे B बॉय। तो बॉय का देख लो आप, तो बॉय का यहाँ हो जाएगा 1 और 2 3 और यहाँ हो जाएगा 3 के बाद 4 4 के बाद आपका आ जाएगा 5। कितना आ रहा है बॉय का, आपका 5 हो जाएगा, 5 1 2 3 4 5 5 हो गया। अब इसके बाद गर्ल्स का देख लें, तो गर्ल्स हमारी हो जाएंगी यहाँ पर 1 2 3 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितनी हो रही, 12। तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2, ठीक है, 12 हो गई। अब यहाँ क्या करना है, मेक द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो ये तो आपकी क्या होगी, ये आपकी हो गई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ओके। और इसके बाद हमारी, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ड्रॉ द बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट। तो यहाँ पर हमें बार ग्राफ बनाना है, ठीक है, हिस्टोग्राम नहीं बनाना, हमें बार ग्राफ ही बनेगा हिस्टोग्राम्स का, क्योंकि यहाँ पर क्लास इंटरवल नहीं है। अब देखो यहाँ पर हमें बनाना है बार ग्राफ। तो इसका जो ये एक्सिस है, कौन सी एक्सिस है इसकी, इसकी वाई एक्सिस है। तो वाई एक्सिस पे जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हो जाएंगे शॉपर्स। आप नहीं, आप लिख लें नंबर ऑफ शॉपर्स, नंबर ऑफ शॉपर्स, नंबर ऑफ शॉपर्स हो गए। और इधर हो जाएंगे हमारे शॉपर्स, ठीक है, शॉपर्स हो जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैन वुमेन, तो यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, देखो 28 तक है तो आप 5 5 के ले लो, 5 10 15 20 25 और 30। तो ये आपका 30 हो जाएगा, ये आपका 25 हो गया, ये आपका 20 हो जाएगा, ये आपका 15 10 और ये 5 आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से मुझे बनाना है क्या,
आपको बार ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहला m के लिए 15 हो जाएगा, कितना, तो मैं इतनी डिस्टेंस ले रहा हूँ उसमें, है ना, ये मेरी हो जाएगी डिस्टेंस, तो कितना, ये मैं बना ले रहा हूँ 15। अब नेक्स्ट जो होगा वो वुमेन के लिए 28 है, तो 28 लगभग आपके यहाँ आएगा, और इसमें डिस्टेंस आपको मेंटेन रखना है, तो ये आपकी हो जाएगी 28 लगभग, यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको जो है वो ग्राफ पे बनाना है, ध्यान रखना। अच्छा, ग्राफ पे आप बनाए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये 28 हो गया, और जो है ग्राफ पेपर बनाए, डिस्टेंस आपकी फिर उसमें एकदम एग्जैक्ट दिखेगी। अब बॉय का कितना है, 5 है, तो बॉय का 5 आपको डिस्टेंस मेंटेन रखना है इतनी लगभग, और 5 जो हो जाएगा, 5 आपका ये वाला है, सिर्फ ये आपका हो गया, सही है, 5 हो गया। अब गर्ल्स के लिए कितना, 12, तो गर्ल्स के लिए 12, तो 12 लगभग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, है ना, तो ये आपका 12 हो गया। अभी यहाँ पर ये टेढ़ा बनना है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ये एग्जैक्ट सीधा होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 12 हो गया, ये आपका 5 हो गया, ये वैल्यू आपकी 28 हो गई, और ये वैल्यू आपकी कितनी होगी, 15 होगी, ठीक है। इसको ग्राफ पेपर बनाएंगे तो और बेटर रहेगा। जैसे अगर मैं ग्राफ पेपर लेता तो ग्राफ पेपर से को फायदा क्या है, आपको जो लाइनिंग है वो आपको जो है वो मिल जाएंगी यहाँ पर। अगर यहाँ पर लाइनिंग देखें आप, देखो ये अगर एक मिनट इसको छोटा करते हैं, ये लाइनिंग यहाँ पर आ गई, और देखो इस तरह ग्राफ बन गया। अब यहाँ पर बहुत आसानी से आप इसको क्या कर सकते हैं, एक मिनट ग्राफ पे आते हैं, ग्राफ नहीं 3D तो नहीं, 2D ही चाहिए हमें, यही वाला ग्राफ हमको चाहिए। अब देखो इसको आप छोटा कर सकते हैं इस तरह से, मतलब आपके पास तो सारी लाइनिंग गिवन होंगी जो आपके पास ग्राफ होगा, है ना। अब इस ग्राफ में आपको बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। इस ग्राफ को लेंगे तो आप ये लाइन ड्रॉ करें, ये लाइन यहाँ ड्रॉ करें, ठीक है, और इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर दें, तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि यहाँ पर जो है भाई, अगर हम पहले क्या ड्रॉ कर रहे हैं, पहले वाले में अगर हम 15 या 18 ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखो ये जो वैल्यूज़ है इसको आप और छोटा कर दें। अगर इन वैल्यूज़ को आप छोटा करेंगे तो इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पर एक मिनट, ये वैल्यूज़ आप छोटी कर लें, देखो अब यहाँ पर आगे देखो 10 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और छोटी कर लो आप, आपको जितने 28 तक चाहिए था ना, तो ये 20 तक आ गया, उसके बाद 30 तक ले लो। अब देखो ये आ गया, है ना। तो बस इन्हें 6 का एक और छोटा और बड़ा कर सकते हैं, बड़ा कर लो आप, छोटा कर लो आप, है ना। अब 6 हो गया। तो इस तरह से आप जो है अपने ग्राफ का यूज़ करें, ठीक है, ग्राफ का यूज़ करेंगे आप, और ग्राफ को ही आपको यहाँ पर करना है, ठीक है। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, इस ग्राफ को यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। ये लाइन हटा दो जो हमने इतनी लाइन्स ड्रॉ की है, ये हमने हटा दिया, ये वाली लाइन भी हमें हटानी है, ठीक है। चलो ये वाली लाइन और ये दोनों पॉइंट हटा दिए। अब देखो इसमें इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है वो ये वाला क्या हो जाएगा, पहले वाला हमारा किसका था, मैन, ये किसका था, ये वुमेन का था, ये आपका क्या बॉय, या बॉय लिख लें, और ये किसके लिए हो जाएगा, ये गर्ल्स के लिए हो जाएगा, किसके लिए, गर्ल्स के लिए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बार ग्राफ बन जाएगा, और ये आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपकी होगी यहाँ पर, ओके। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। कह रहे थे वीकली वेजेस और 30 वर्कर्स, ये 30 वर्कर्स के वेजेस हैं, और इसको आपको फ्रीक्वेंसी टेबल में कन्वर्ट करना है, और इसमें देखो 800 से आपको स्टार्ट करना है, तो ये आसान हो जाएगा। अब मैं इसको एक मिनट छोटा कर लेते हैं, इसके बाद आप करते हैं, ज़्यादा बहुत छोटा हो गया अब ये। अब देखो मैं इसके लेफ्ट में पहले टेबल बनाता हूं, और उसके बाद जो है इसको मैं थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, यहाँ तक रखते हैं, ठीक है, तो आसानी होगी आपको देखने में। अब देखो सबसे पहले हम बनाते हैं इसकी टेबल, क्या बनाते हैं, इसकी टेबल बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो इसकी जब आप टेबल बनाओगे तो 30 वर्कर्स हैं, और यहाँ कहाँ से 800 से स्टार्ट करना है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी दे दिया उन्होंने, फ्रीक्वेंसी दे दी इसकी ना, क्लास इंटरवल। तो देखो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ ये टेबल, तो ये क्लास इंटरवल हो जाएगा आपका, और इसके बाद ये आपका हो जाएगा टैली, और इसके बाद ये आपका हो जाएगा नंबर ऑफ
स्टूडेंट्स, ठीक है। ये आपके क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएंगे यहाँ पर। अब देखो यहाँ अगर ध्यान दें तो ये हो जाएगा आपका आप यहाँ लिख सकते हैं क्लास इंटरवल या क्लासेस, और यहाँ पर आप जो हैं वो देखो यहाँ पर तो आपका हो जाएगा नंबर ऑफ क्या वर्कर्स हैं, तो ये नंबर ऑफ वर्कर्स हो जाएंगे, और यहाँ आप लिख लें इधर टैली, ठीक है, क्लासेस टैली, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें अगर हम देखें सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करना है, 800 से स्टार्ट करना है, 800 से 810, और उसके बाद ऐसे, तो 800 से सबसे पहला 810 मतलब 10 का इनका डिफरेंस है, और 810 से फिर कितना हो जाएगा 820 हो जाएगा, और देखो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 890 है, तो शायद ये 900 तक जाना चाहिए, है ना। 820 से लेके 830 तक, 830 से 840, 830 से 840, 840 से 850, 840 से 850, और 850 से आपका कितना हो जाएगा 860 हो जाएगा, 860 टू 870, और 870 टू 880, 870 टू 880, एंड आपका 880 टू 890, फिर आपका हो जाएगा 890 टू आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा 900। मैं इतना लिख लेता हूँ पहले, ठीक है, फिर अगर कुछ भी ऐड करना होगा तो हम बाद में देख लेंगे, पहले इतना देख लेते हैं। ये टेबल बनानी बहुत ज़रूरी है आपके लिए, तो ये आपकी टेबल होगी, ठीक है। तो हम इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, टेबल को जितना सही करके टेबल बनाएंगे उतना आपके लिए आसानी होगी, डेटा को इतना अच्छे से अरेंज करोगे, है ना। अब इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं नीचे तक, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया, और ये आपका हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। अब देखो यहाँ से हम कर रहे हैं 830 से 800 से स्टार्ट करें, तो 800 से 810, तो 800 वाली वैल्यूज हमारी यहाँ गिवन होगी, और 800 से लेके 810 वाला नहीं लेना हमको, 800 से स्टार्ट करना और 809 तक हमें यहाँ पर लेनी है वैल्यूज, ठीक है। तो कितनी होंगी ये देखो। अब देखो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, तो 890 ये आपका नहीं होगा, यहाँ पर कोई नहीं यहाँ तक, और 804 हो जाएगा 1, और यहाँ देखें 1 के बाद आपका 2 ये हो गया, और यहाँ 1 मिनट में पहले पूरी वैल्यू देख लेता हूँ किधर कोई छूट तो नहीं, 80 करके कुछ होगा, जो भी होगी 80 करके होगी, तो यहाँ पर हमारा हाँ 808, तो ये वैल्यूज़ कितनी होगी 3 होगी, 1 2 3, तो ये आपकी 3 हो जाएगी। फिर आपको करना है 810 से स्टार्ट करना है, तो 810 ये 1 हो गई, है ना, 1, फिर आपका 81 करके होगा, जो भी होगा, ठीक है, 81 1 2 2 के बाद आपका ओनली यहाँ पर वैल्यूज़ कितनी है 2 आएंगी, कितनी वैल्यूज आएंगी 2 आएंगी, 1 2 क्या होगी ये 1 2। अब देखते हैं 820 से 830, 820 से 830 मतलब 82 करके 1 1 के बाद आपका यहाँ पर हो गया 1, ओनली 1 आ रहा है, ठीक है, कितना आ रहा है 1 आ रहा है, 1 आ रहा है यहाँ पर। 830 से 840 देखो 1 2 2 2 2 2 830 से कर रहे हैं ना 830, तो 3 4 4 के बाद आपका हो जाएगा 5 6 6 7 8 9, और यहाँ हो जाएगा 9। आपकी कितनी वैल्यूज हो जाएंगी 9 वैल्यूज हो जाएंगी, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4, ठीक है 9। अब 840 से 850, 840 से 850 का निकालेंगे तो 40 से स्टार्ट 840, तो 1, और इसके बाद आपका हो जाएगा 1 के बाद 2 2 के बाद आपका 3 3 3 के बाद आपका 4, और ये 5, तो आपका कितना होगा ये वैल्यूज 5 हो जाएंगी, 1 2 3 4 5, और उसके बाद आपका कितना आएगा 850 से लेके 860 वाला, तो 850 से 85 वाला आप देख लें, 85 को ये है, एक हो गया आपका 85, ओनली 1 है, तो 1 हो जाएगा आपका ये। अब 860 से स्टार्ट करते हैं, 86 वाला देखें तो 1 के बाद आपका ये हो जाएगा 1 2 1 2 1 2 2 ओनली 2, कितने हैं देख लें 860 से 70 वाला कर रहे हैं ना, 860 से 70, तो 860 से 70 वाला कितने 2 निकल गए। अब 1 मिनट और देख लेते हैं 860 वाला ना 86, तो यहाँ पर ये 1 और रहेगा, है ना, तो ये वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी, है ना, तो ये आपका 1 2 3। अब यहाँ पर 870 से 880, तो 870, तो 87 कितना हो जाएगा आपका 87, देखो आप 87 ओनली 1, है ना, और दो है नहीं, तो यहाँ कितना हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, आपका 1 हो गया। और 880 से 890, तो 880 88 88 88 88, और ये आपका ओनली 1, ये कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। और यहाँ से 890 के बाद देखो 1 हो गया आपका 1 2 3 3 के बाद आपका 4
कितना हो गया आपका यहाँ पर 4 आ रहा है, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी होगी 4 होगी। अगर आप इनको काउंट करोगे, इनको ऐड करोगे तो यहाँ कितना 30 वर्कर्स दिया, तो ये बिना ऐड करे आपके 30 आने चाहिए। ऐड कर लो, अगर यहाँ पर कुछ भी मिस्टेक हो रही तो यहाँ पता चल जाएगी। तो 5 6 3 9 10 15 15 प्लस 9 24 25 और प्लस 5 30। तो ये मतलब जो टेबल हमने बनाई वो एग्जैक्ट एकदम सही है। हम क्या कह रहे हैं कि हमें देखो ये तो हमारी होगी क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, लेकिन 4 देखो कह रहे हैं ड्रॉ द हिस्टोग्राम फॉर द फ्रीक्वेंसी टेबल मेड इन द डेटा इन द क्वेश्चन नंबर 3 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पहले हम हिस्टोग्राम बना लेते हैं, इसका हिस्टोग्राम बनाते हैं पहले इस टेबल का, है ना, और उसके बाद आपको इसके आंसर्स देना है जो वहाँ पर क्वेश्चन दिए। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम हिस्टोग्राम बना लेते हैं। तो हिस्टोग्राम के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम इस बार जो है वो ग्राफ का यूज़ करेंगे, ठीक है। किसका यूज़ करेंगे, ग्राफ का यूज़ करेंगे यहाँ पर। और इस ग्राफ को पहले छोटा कर लेते हैं, ओके, इस ग्राफ को हम छोटा कर लेते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं इसको। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर सही है। अब देखो यहाँ अगर हम सॉल्व करें तो 1 मिनट में इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, ये इस तरह से। अब मुझे यहाँ क्या करना है, मुझे यहाँ पर ये ग्राफ बनाना है इस तरह से। अब देखो यहाँ से 800 से स्टार्ट करना, कहाँ से 800 से। तो लेफ्ट में जो है देखो यहाँ पर 1 2 3 दिया है। अब मैं वहाँ पर वैल्यू फंक्शन वगैरह चेंज नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे ये ग्राफ में एग्जैक्ट बना सकता हूँ जो हमारा 800 से स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ ध्यान दें तो यहाँ पर आपका इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड में अगर यहाँ देखें तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखेंगे, ये तो हमारे क्लास इंटरवल हो जाएगा, क्लास इंटरवल हो जाएगा। और यहाँ हमारा क्या होगा, इस साइड हमारे क्या होगा, नंबर ऑफ वर्कर्स। तो ये हमारे नंबर ऑफ वर्कर्स हो जाएंगे। नंबर ऑफ वर्कर्स हमारे यहाँ हो गए एक्स एक्सेस पे। अब देखो नंबर ऑफ वर्कर्स कितने, 9 तक है मैक्सिमम। तो हम यहाँ पर इसको 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 9 हमारा हो जाएगा। अगर हम ध्यान से देखें तो मैं इसको 1 मिनट और छोटा कर लूँ क्या, चलो रहने दो, है ना। तो 9 मेरा यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ तक आएगा ऊपर तक, है ना। तो एक ही है, बाकी तो सब छोटे छोटे हैं। तो यहाँ हम जो ले रहे हैं लेफ्ट राइट हैंड एक्स एक्सिस पे, वहाँ पर देखें, वहाँ पर 800 से स्टार्ट हो रहा है, 800 से। तो एक कॉलम को 10 मान ले रहे हैं। तो मैं यहाँ पर जो है वो ब्रेक करूँगा इस तरह से। ये देखो यहाँ मैं ब्रेक कर रहा हूँ और यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा 810। तो ये 20 हो जाएगा, 820 830। अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, 830 840, ये 840 होगा, ये 830 820 840 850 860 870 880 890 और आपका यहाँ पर हो गया 900। तो 900 तक ही आपको जाना है यहाँ पर। अब तो हिस्टोग्राम है 8, आपका 800 से 810 तक कितने 3 है, कितने ओनली 3। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये 3, यहाँ से लेके ऐसे आप ड्रॉ कर लें, कितना आ जाएगा, ये आपका 3 आ गया। फिर 820 से लेके आपका 810 से लेके, अच्छा पहला आपको 800 से स्टार्ट करना, सॉरी पहले आपको 800 से स्टार्ट करना, ये मैंने गलत कर दिया यहाँ पर। तो 800 से स्टार्ट करना है पहले आपको, 810 हो जाएगा, 820 830, कलर चेंज कर दे रहा हूँ, 840 850 860 870 880 890 और ये आपका 900, मतलब यहाँ तक आ जाएगा, क्योंकि मुझे जो है वो वैल्यू 800 से स्टार्ट करना। पहला हमारा क्या 800 है, तो 800 से स्टार्ट हो गई, 800 से स्टार्ट हो गया। और यहाँ पर आपको ब्रेक करना है, वो आपको पता होना चाहिए क्यों ब्रेक करना है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हम करेंगे ये वाला देखो, तो 810 से अगर स्टार्ट करें तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। 810 से यहाँ पर कितना आएगा, 2 आएगा। 820 से 830 1 हो गया, ये आपका कितना हो गया, ये आपका 1 हो गया। और फिर आपका 830 से 840, 830 से लेके 840, मतलब ये वाला जो कॉलम है ये आपका कितना आ रहा है, ये आपका 9 आ रहा है। तो मैं इसको कहाँ तक ले चलता हूँ, 9 तक ले चलता हूँ, ठीक है, ये 9 तक हो गया आपका। अब यहाँ देखें ये वैल्यू जो है आपकी कितनी हो जाएगी, 840। फिर 840 से 850, 840 से 50 आपका 5 हो गया, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 850 860 आपका कितना आ रहा है, 860 आपका हो जाएगा 1, 85 से 86 1 हो गया। और 60 से लेके 70 आपका 3 हो जाएगा, आप इसको 3 में बना लें, ये आपका 1 मिनट, ये आप 3 बना लें, ठीक है। और फिर 70 से 80 कितना हो जाएगा, 1 1, और फिर ये आपका 1 है और उसके नेक्स्ट वाला भी आपका 1 है, फिर आपका कितना है, 4 है, कितना 4। तो ये आपका हो गया हिस्टोग्राम। इस तरह से आप हिस्टोग्राम बनाएंगे, तो हिस्टोग्राम आपका क्या हो जाएगा, इस तरह का हो जाएगा, ठीक है।
समझ में आ गया आपको। तो ये आपका हिस्टोग्राम हो गया। अब देखो यहाँ से कुछ क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पर आंसर देने हैं क्वेश्चंस के। देखो पहले मैं इसको छोटा कर लेता हूँ और उसके बाद आपसे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है, इसको कर दो और इसको इधर ले आते हैं, ठीक है। अब देखिए तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ग्रुप हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स। तो आप देखें तो ये वाला जो ग्रुप आपको नहीं दिख रहा, ये वाला ग्रुप देखें, ये इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर है, कितने हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स, इसके पास कितने 9 वर्कर्स हैं, ठीक है। ये वैल्यू कितनी है 9 है। अब यहाँ देखें हाउ मेनी वर्कर्स अर्न 850 एंड मोर, तो 850 और उससे ज़्यादा, तो 850 और उससे ज़्यादा ये सारे वर्कर्स हो जाएंगे, सबको ऐड कर लो। तो 850 उससे ज़्यादा मतलब यहाँ ग्राफ में देखें तो ये वाले हो जाएंगे, कितने हो रहे हैं 4 5 6 3 9 एंड 10, तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है। 4 5 6 एंड 4 10 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा 10 होगा। इसका आंसर कितना होगा, ये ग्रुप हो जाएगा आपका मैक्सिमम नंबर है 830 से 840, 830 to 840 वाला हो जाएगा, है ना, ये वाली फ्री। हाउ मेनी वर्कर्स अर्न लेस देन 850, तो 850 से कम, 850 से कम का मतलब आपका हो जाएगा 850 है उससे कम, मतलब यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ देख लें आप कितना हो जाएगा 850 है उससे कम, मतलब ये वाला पूरा, ये वाला अगर आप टेबल में देख रहे हैं तब। तो 9 + 5 14 15 और 5 20, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ओके। क्योंकि ये 10 आ रहा है तो बाकी बचे कितने, बाकी आपके 20 ही बचेंगे, क्योंकि वो और कोई नहीं, या तो वो कम पूछ रहा है उससे ज़्यादा, 850 से कम 850 से ज़्यादा पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो ये हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं ये कि द नंबर ऑफ आवर्स फॉर विच स्टूडेंट्स फॉर अ पर्टिकुलर क्लास वॉच टेलीविजन ड्यूरिंग द हॉलीडे शो थ्रू द गिवन ग्राफ। तो एक ग्राफ अगले पेज पे आपको मिल जाएगा, ये आपको ग्राफ दिया है। अब इसमें क्वेश्चन पूछ लेंगे, ये ग्राफ देखो ये क्या है, हिस्टोग्राम है नहीं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, ये आपका हिस्टोग्राम है ना। अब इस हिस्टोग्राम के बारे में पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच टीवी। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो वॉच टीवी कर रहे हैं वो कितने 32 कर रहे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो कितने आवर्स वो वॉच कर रहे हैं, ठीक है। कह रहे हाउ मेनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच टीवी। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो वॉच कर रहे हैं टीवी वो 32 है। कितने घंटे वॉच कर रहे हैं, ये 4 to 5 आवर्स कर रहे हैं, कितना 4 to 5 आवर्स कर रहे हैं, क्योंकि ये देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, इधर क्या है आवर्स यहाँ दिए, आवर्स ऑफ द टीवी वॉच्ड पर डे, तो 4 to 5 कितना है 4 to 5 है यहाँ पर, है ना। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा 4 to 5 आवर्स हो जाएगा आपका, है ना। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन भी कह रहे हैं हाउ मेनी स्टूडेंट्स वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 आवर्स। तो लेस देन 4 आवर्स का मतलब लेस देन 4 में ये पूरा आ जाएगा, तो ये सब ऐड कर दो आप 4 8 और 22, तो 22 + 8 + 4 हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 34। 34 स्टूडेंट ऐसे हैं जो लेस देन 4 आवर्स टीवी को वॉच कर रहे हैं, 4 या उससे ज़्यादा नहीं, वो लेस देन 4 भी हो सकता है, 3 2 1 भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टूडेंट स्पेंट मोर देन 5 आवर। मोर देन 5 आवर का मतलब ये वाला 5 या उससे ज़्यादा, 5 या उससे ज़्यादा, तो मोर देन 5 आवर, तो ये दोनों स्टूडेंट्स होंगे 8 + 6, 8 + 6 कितना हो गया आपका 14 हो जाएगा। तो 14 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मोर देन 5 आवर्स टीवी को देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम सर्किल ग्राफ से स्टार्ट करेंगे, सर्किल ग्राफ है जिसको पाई चार्ट भी बोलते हैं, और अगली एक्सरसाइज में इसमें कवर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, आई हिंद, साइनिंग ऑफ।